जय हिंद। मेरा नाम विनोद पाल है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01। आज बस्ती से चलकर बिहार पटना में रुके हुए हैं। ये बिहार का राजधानी पटना है और पटना जस्ट हम उस जगह पे रुके हुए हैं जहां पे लोग धरना प्रदर्शन और नेताओं को भीड़ लगता है। गांधी मैदान के जस्ट 500 मीटर दूरी पे एक गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और आए हुए हैं बिहार की चर्चा जो बना हुआ है चुनाव को मुद्दा को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर और उसके साथ साथ में जो यूपी की तारीफ बिहार के लोग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग स्वतंत्र हैं, उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों को देखकर सीखना चाहिए बिहार के लोगों को। ये बिहार के कुछ ऐसे यूट्यूबर और पत्रकार लोग के द्वारा बातें आता है। हमने सोचा कि देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से अच्छा है कि अपने आंखों से देख लिया जाए कि समस्या क्या सच में बिहार में है कि यूपी की जिस तरीके से हालात है उसी तरीके से हालात बिहार का है। और मैंने आया तो हालांकि रात के टाइम पूरी रात कल मैंने बाइक चलाया। सुबह 6 बजे मैं पहुंचा हूं। सुबह 6 बजे पहुंचकर खाना खाया हूं, फ्रेश हुआ हूं, रूम लिया हूं। फिर उसके बाद में मनीष कश्यप के ऑफिस में गया था। आप लोग जानते हैं कि सच तक न्यूज से वो एक समय था कि पूरे बिहार नहीं पूरे देश में फेमस थे। हालांकि राजनीति का दौर था, राजनीति के दौर में इधर से उधर भी उन्हें कभी गिरा हुआ, कभी चढ़ा हुआ, कभी ऊपर तो कभी नीचे हुए। हालांकि इसी में काफी समस्याएं भी निकलकर सामने आया मनीष कश्यप को लेकर। पीएमसीएच में उनके साथ जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा बर्ताव हुआ, एक समय था कि मनीष कश्यप को देखने के लिए पूरा बिहार सड़कों पे उतर जाता था जब उन्हें जेल ले जाया जाता था। अब आज वही मनीष कश्यप का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आज मनीष कश्यप को टिकट मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा। वजह क्या है? कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी फिर किसी अन्य पार्टी के बारे में सोचते हैं, तो कभी निर्दलीय सोचते हैं। और अब पता लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइनिंग करने वाले हैं 7 तारीख को। अब देखिए इसमें कितना स्वतंत्र रचा जा रहा है कि क्या हकीकत है वो तो मनीष कश्यप और जोड़ने वाले ही जानेंगे। हालांकि बीजेपी के टाइम में जब वो जुड़ने जा रहे थे तो भी लोग यही बात बोले थे कि क्या आप हमसे पूछ कर गए थे। उसी बात को लेकर नाराजगी था। कुछ जगहों पे जाके मनीष कश्यप अलग अलग तरीके का इंटरव्यू दिए, अलग अलग तरीके से प्रचार बीजेपी का किए। उससे जितना झूठ पे झूठ हो पाया बीजेपी पार्टी को लेकर मनीष कश्यप ने दिया। मजबूरी है, देखिए आप किसी भी पार्टी में जुड़े रहेंगे तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो क्या ये भी मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जनसुराज में अगर जुड़ते हैं और जनसुराज से विधायक बनते हैं, तो अगर जनसुराज की मुख्यमंत्री अगर बिहार में बनता है तो क्या लगता है कि बिहार का भ्रष्टाचार उसी तरीके से जिस तरीके से शुरू से उठाते थे क्या उठा पाएंगे? क्योंकि हर पार्टी का एक गरिमा, एक गाइडलाइन होता है। आप जिस सरकार में रहेंगे उस सरकार का भ्रष्टाचार तो दिखा नहीं सकते। अगर ऐसा ही रहे तो फिर भ्रष्टाचार क्यों रहे? पूरे भारत का भ्रष्टाचार, पूरे भारत की समस्याएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो काफी लोग की प्रक्रिया ये भी आता है कि मनीष कश्यप को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए और निर्दलीय चुनाव लड़कर वो दमदार तरीके से बिना किसी भय, बिना किसी डर के वो आवाज उठा सकते हैं, भ्रष्टाचार को दिखा सकते हैं। इसमें कुछ लोग की प्रक्रिया ये भी आता कि जन स्वराज पार्टी एक मेहनती पार्टी है, गरीब की पार्टी है और भारत के बिहार राज्य की विकास की पार्टी है। ये सब तमाम चर्चाएं और उसके साथ साथ में मुद्दाएं लोग के द्वारा प्रतिक्रिया आता है। अब क्या सच है क्या गलत है? ये पूर्वी चंपारण चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप की तैयारी आज सन 2020 से चल रहा है। सन 2020 में जब वो शुरुआत के टाइम में विधायकी का चुनाव लड़े थे तो 10,000 से ज्यादा वोट पाए थे। ऐतिहासिक निर्दलीय में वो वोट मिला था। उसके बाद फिर वो माइक उठाए
और माइक उठा के भ्रष्टाचार और लोगों से सवाल करना स्टार्ट कर दिए। फिर जब चुनाव आया तो आप लोगों ने देखा कि मनीष कश्यप की वो रणनीति और मनीष कश्यप की वो प्लान क्या था लोकसभा को लेकर। उसके साथ में फिर जब 2020 से चुनाव में 10,000 वोट से ज्यादा मिलता है, उसके बाद में फिर वो माइक उठाते हैं, माइक उठा के फिर वो बिहार की समस्याओं को दिखाते हैं और बिहार के साथ साथ पूरे प्रदेश का दिखाते हैं। फिर लोकसभा का चुनाव आता है, उसके पहले उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जेल से छूटते हैं तो लोकसभा का तैयारी करते हैं, निर्दलीय चुनाव में खड़े होते हैं और पूरे बिहार की जनता लोग मनीष कश्यप को सांसद बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के बीच में बीजेपी के कुछ उम्मीदवार और नेतागण लोग टपक पड़े और टपकने से मनीष कश्यप को ज्वाइनिंग कराए और मनीष कश्यप को ज्वाइनिंग करा के उस बिहार के भरोसे को तोड़ दिए। और सभी पार्टियों का एक ही नीति था कि मनीष कश्यप एक ऐसा इंसान है, मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है, मनीष कश्यप एक ऐसा रिपोर्टर है जो एक दिन बिहार का सरकार बनाएगा, जो बिहार का सरकार बन जाएगा, जो बिहार चलाएगा। लेकिन सभी पार्टियों की स्वतंत्रता कि मनीष कश्यप को कैसे रोका जाए, क्योंकि समस्या ये था कि मनीष कश्यप कोई हीरे का और सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए थे। एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे, एक छोटे से मकान से बिलोंग करने निकले थे और एक छोटे से घर से निकलकर पूरे बिहार का भ्रष्टाचार ने पूरे देश का दिखाए तो हर नेता के दिमाग और दिलों में तो चुभेगा ही। और आगे राजनीति में जब कदम रखे तो पूरे बिहार की जनता पहली बार सड़क पर आ गई थी मनीष कश्यप के लिए। आज विधानसभा सीट का चुनाव चल रहा, ये दावा के साथ ठोक के कह सकते हैं कि आज अगर मनीष कश्यप की पार्टी और मनीष कश्यप सांसद अगर निर्दलीय लड़े होते और जीते होते या हारे होते, लेकिन आज 20 से 30 विधायक मनीष कश्यप का बन जाते। लेकिन मनीष कश्यप को पछतावा है, इस बात को लेकर पछतावा कि कुछ अपनों का बात मानना पड़ता है और कुछ घर वालों को बात मानना पड़ता है। और मनीष कश्यप की यही मजबूरियां था क्योंकि मनीष कश्यप की मां का वो कहना था कि आपको पार्टी ज्वाइनिंग कर लेना, नहीं कब तक आप लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ पूरे विपक्ष पार्टी और सरकार खड़ी हो गई है आपको गिराने में। हकीकत है कि डर तो सभी को रहता है। आज छोटी छोटी कोई भ्रष्टाचार दिखा देता है तो किसी को गोली मार दिया जाता है, तो किसी को कुछ भी कर दिया जाता है। मनीष कश्यप तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश का भ्रष्टाचार दिखा दिए गए हैं, तो क्या डर नहीं होगा? हर किसी को डर है भैया। लेकिन हम कहते हैं कि जो 4 साल तक मनीष कश्यप पूरे बिहार के लिए लड़े, बिहार के गरीबों पे लड़े, बिहार के गरीबों के लिए मदद किए और मनीष कश्यप से अगर छोटी सी गलतियां हो गया तो किस बात को लेकर आप लोगों से नाराजगी है भाई कि आज मनीष कश्यप को आप उल्टा सीधा कह रहे हैं? अरे भैया मैं 30 साल से देख रहा हूं, जब से मनीष कश्यप की उम्र है तब से मैं मनीष कश्यप से तो छोटा हूं, लेकिन मेरा जब से उम्र है, जब से मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। बिहार में कौन सा नेता आपका विकास कर दिया है? कौन सा आपके बेटा का राजा बना दिया है? तो आप अभी तक वोट किसको दे रहे थे? नेता को दे रहे थे, लेकिन नेता बन जा रहा था, वो आपका बेटा मजदूर बन जा रहा था। तो जब आप बिना सिकवा गिला किए ऐसे ऐसे नेताओं को वोट दे देते हैं जो आपकी भविष्य, आपके बच्चे की भविष्य के बारे में वो सोचता नहीं है और बिहार के बारे में नहीं सोचता है, तो मनीष कश्यप तो आपके लिए 4 साल लड़ाई लड़े और उस लड़ाई को और कम से कम 10,000 यूट्यूबर को पैदा कर दिए जिसके हाथ में 10,000 रुपए की सैलरी नहीं आता था, उनके हाथ में आज 1 लाख रुपए की सैलरी आता है, एक अलग से पहचान मिला हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। कौन सा नेता है जो विधायक, सांसद और यूट्यूबर है जो 10,000 लोग की रोजगार दे दिया है? अरे आज कितने लोग की रोजी रोटी चल रहा श्री मनीष कश्यप की वीडियो अपलोड कर करके। क्या गलत है? हम ये मानते हैं कि मनीष कश्यप ने गलतियां किया है, हम ये मानते हैं कि मनीष कश्यप से गलत हुआ है, लेकिन जो भैया शुरू से अंत तक लड़ाई पे रहा और लड़ाई पे लड़ते लड़ते जब 9 महीने का जेल कर दिया जाता है और उन्हें तमिलनाडु के जेल में रखा जाता है, काला पानी का उनका सजा होता है, वो दुख कौन काटा है? अगर किसी के पीछे एक सरकार पड़ जाएगी तो हर कोई डरेगा, हर कोई विचलित हो जाएगा, हर कोई परेशान हो जाएगा। तो देखिए वो मनीष कश्यप की जाने की मजबूरी था, मम्मी की उनकी कहना था
कि आप बीजेपी ज्वाइनिंग कर लीजिए। उन्हें नहीं पता था कि बीजेपी वाले किस तरीके से हमारे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, कि हर कोई नेता नहीं चाहेगा कि गरीब का बेटा राजा हो जाए। अगर मनीष कश्यप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मनीष कश्यप को ये सच्चाई है कि वो जो जिस पार्टी में गए और उनके साथ धोखाधड़ी हुआ और अब वो ऐसा नहीं करेंगे, तो एक बार चांस दीजिए ना भैया, कहीं ना कहीं अपना मतदान करेंगे ना। एक बार चनपटिया विधानसभा से सीट का तैयारी कर रहे हैं मनीष कश्यप को, ऐतिहासिक वोट से जिता दीजिए, इसलिए जिता दीजिए। देखिए वो 4 से 5 साल आपके पास खड़े थे और खड़े हैं बीजेपी के सबसे बड़े पार्टी में जुड़कर, और तो भी आवाज उठाते थे बिना डरे, बिना कोई भय से। तो क्या लगता है कि ये बंदा रुकेगा? ये बंदा झुक सकता है? ये पार्टी में रहे या ना रहे, ये सत्ता में रहे ना रहे, आवाज तो आपके लिए उठाएगा। अब गलतियां तो मनीष कश्यप से हुआ तो भुगतना उन्हें ही पड़ेगा, लेकिन बिहार वालों आप तो 50 साल से ऊपर से भुगत रहे हो, तो क्या वजह है? आज राजा का बेटा राजा बन गया, आपका बेटा क्या हुआ? बना क्या राजा? हम लोग यूपी अयोध्या से चलकर और आज पटना में आए हुए हैं, इसी बात को लेकर आए हुए हैं कि बिहार के लोग सो गए हैं। बिहार के लोग को दिखाई नहीं दे रहा है आज कि कौन नेता आपके लिए काम कर रहा है, कौन नेता आपके लिए नहीं। जागो ग्राहक जागो नहीं, जागो बिहार जागो होना चाहिए, और अच्छे नेता को चुनिए और अच्छे नेता को मौका दीजिए। एक बार मनीष कश्यप हाथ जोड़ कर निवेदन है आप सभी लोगों से बस। और कल या परसों मनीष कश्यप जी से मुलाकात होगा, कुछ सवालें होगा और कुछ टाइम तक बिहार में रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। हम बिहार की समस्याओं के साथ साथ में चुनाव पॉलिटिकल को लेकर आए हुए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और यूपी वालों के लिए बताने के लिए आए हैं कि बिहार में देखिए क्या बहार है, कि बिहार की सरकार कैसा है और बिहार में भ्रष्टाचार कैसा है। हाँ, एक बात तो आपको बता दें कि यहाँ का ट्रैफिक पुलिस की समस्याएं इस तरीके से है कि अगर आप 2 लोग बाइक पे चल रहे हैं तो दोनों लोग के सर पे हेलमेट होना चाहिए। मुझे आज 5 से 5 जगह रोका गया, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं। बहुत अच्छा कानून व्यवस्था आज हेलमेट को लेकर देखा गया, क्योंकि जान बहुत जरूरी है। आज हमारे भारत में एक्सीडेंट 2 पहिया वाहन को बहुत ज्यादा होता है। चलिए कल शायद मिलते हैं मनीष कश्यप से, या परसों मिलते हैं, आज तो बात हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दिए। आप लोगों के बदौलत हम आज बिहार आए हुए हैं। आप लोगों की ताकत है जो बिहार आके हम कल से कवरेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।